सोचिए, क्या आवाज में, सिर्फ ध्वनि में हमारे शरीर को ठीक करने की ताकत हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही स्रोत सामग्री की पड़ताल करने जा रहे हैं जो ये दावा करती है कि एक प्राचीन मंत्र हमारे इम्यूनिटी को, मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली को वैज्ञानिक तौर पर मजबूत कर सकता है। तो चलिए समझते हैं कि शरीर की इस अदृश्य सेना के पीछे विज्ञान क्या कहता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या यह मुमकिन है कि ध्वनि तरंगें, मतलब सिर्फ आवाज, हमारे शरीर के सेल्स पर, हमारी कोशिकाओं पर सीधा असर डाल सकती हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन ये स्रोत सामग्री इसी दावे की गहराई में जाती है। तो आइए विज्ञान और इस प्राचीन ज्ञान के संगम को जरा और करीब से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर की अपनी डिफेंस मैकेनिज्म की, उसकी रक्षा प्रणाली की। देखिए, आज की दुनिया में जहां हम लगातार नए नए वायरस और बीमारियों से घिरे हुए हैं, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी असली सुरक्षा, असल प्रोटेक्शन आती कहां से है। हमारा शरीर ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये खरबों कोशिकाओं का, सेल्स का एक जीता जागता संगठन है। और प्रतिरक्षा, जिसे बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वो दरअसल बाहरी खतरों के खिलाफ शरीर की अपनी अंदरूनी ताकत है। समझिए कि ये एक ऐसा कवच है जो हमें हर पल, हर सेकंड सुरक्षित रखता है। और यहीं पर इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम पहलू सामने आता है। ये स्रोत सामग्री कहती है कि असली सुरक्षा बाहर से नहीं आती, किसी दवा या इलाज से नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी शक्ति को, अपनी आंतरिक ऊर्जा को मजबूत करने से मिलती है। अब ये हेल्थ को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। चलिए अब स्रोत में बताए गए पहले मैकेनिज्म को देखते हैं, यानी ध्वनि का फिजिकल इफेक्ट। आखिर कैसे सिर्फ आवाज से हमारी कोशिकाओं पर कोई असर पड़ सकता है। यहां एक नंबर पर ध्यान देना होगा, 24। स्रोत के मुताबिक गायत्री मंत्र के ये 24 अक्षर सिर्फ शब्द नहीं है। दावा यह है कि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो एक खास तरह की ध्वनि आवृत्ति, एक सोनिक रेजोनेंस पैदा होती है। और बस यही इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। तो स्रोत के हिसाब से ये प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह है। देखिए, पहला कदम मंत्र का जाप किया जाता है। फिर दूसरे स्टेप में ये जो ध्वनि तरंगे हैं, ये खोपड़ी और छाती में गूंजती हैं। अब ये जो कंपन है, ये सीधा थाइमस ग्रंथि को स्टिमुलेट करती है, उसे उत्तेजित करती है। और आखिर में चौथा स्टेप, इससे साइटोकाइन्स नाम के जरूरी प्रोटीन्स का स्राव, मतलब सिक्रीशन, बैलेंस हो जाता है। अब ये थाइमस ग्रंथि इतनी जरूरी क्यों है? स्रोत ने इसे एक बहुत ही बढ़िया नाम दिया है, हमारे इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग एकेडमी। सोचिए, ये वो जगह है जहां हमारे शरीर के रक्षा सैनिक, हमारे सेल्स लड़ना सीखते हैं। तो दावा यह है कि मंत्र का जाप सीधा इस ट्रेनिंग एकेडमी को एक्टिवेट कर देता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अब बात सिर्फ फिजिकल वाइब्रेशन की नहीं है। अब हम उन सूक्ष्म ऊर्जावान और बायोकेमिकल प्रक्रियाओं को देखेंगे जिनका दावा स्रोत करता है। स्रोत के मुताबिक इसका असर सिर्फ हमारे फिजिकल शरीर तक ही नहीं रहता, ये हमारे प्राणमय कोश को भी एक्टिव करता है। योगिक परंपरा में इसे जीवन ऊर्जा का शरीर, या कह लीजिए कि एनर्जी बॉडी माना जाता है। मतलब असर 2 लेवल्स पर हो रहा है, फिजिकल भी और एनर्जेटिक भी। इस पूरी प्रक्रिया को स्रोत एक साइंटिफिक नाम देता है, फोटो बायोमॉड्यूलेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसके मुताबिक जब सूरज की रोशनी में मंत्र का जाप होता है तो सूरज की ऊर्जा और ध्वनि की ऊर्जा दोनों मिलकर काम करती हैं, और ये कॉम्बिनेशन सीधा हमारे खून में मौजूद लिम्फोसाइट्स, यानी हमारी इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब इसका नतीजा क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर का केमिकल बैलेंस ही बदल जाता है। देखिए, जब हम तनाव में होते हैं तो कॉर्टिसोल नाम का एक केमिकल निकलता है जो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। वहीं दूसरी तरफ हैं एंडोर्फिन्स, जिन्हें वेलनेस केमिकल्स भी कहते हैं। स्रोत का दावा है कि ये मंत्र कॉर्टिसोल को कम करता है और इन अच्छे वाले केमिकल्स यानी एंडोर्फिन्स को बढ़ाता है। और जब शरीर की ये अंदरूनी केमिस्ट्री बैलेंस हो जाती है तो इसका नतीजा बहुत पावरफुल होता है। स्रोत कहता है कि जब स्ट्रेस वाले केमिकल्स कम हो जाते हैं और अच्छे वाले केमिकल्स बढ़ जाते हैं तो शरीर का अपना नेचुरल डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है कि वो लगभग अभेद्य बन जाता है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहां हम उस एक रूपक की बात करेंगे जो स्रोत ने इस मंत्र के पूरे प्रभाव को समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। ये एक तरह से सारी बातों को एक साथ जोड़ देता है। स्रोत इसे एक आध्यात्मिक एंटीबायोटिक कहता है। सोचिए, एक ऐसी एंटीबायोटिक जो बाहर से नहीं लेनी पड़ती, वो अंदर ही बनती है।
ये शरीर को सेलुलर लेवल पर यानी कोशिकीय स्तर पर साफ करती है, उसे बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करती है, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये एक तरह से सेल्फ रिलायंट हेल्थ का कॉन्सेप्ट है। तो अगर पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में समझें तो स्रोत के मुताबिक ये एक तरह का सेल्युलर शील्ड, एक कोशिकीय कवच बनाता है। कैसे? थाइमस ग्रंथि को स्टिमुलेट करके, साइटोकाइंस को बैलेंस करके, लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी बढ़ाकर, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करके और अच्छे वाले हार्मोन एंडोर्फिन्स को बढ़ाकर। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक बहुत ही दिलचस्प पुल बनाता है और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई हमारे पुराने ज्ञान में आज की हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों के कुछ जवाब छिपे हो सकते हैं।